ये वीडियो टाइम ट्रेवल बेस्ड है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें। सो वेलकम आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी एक्सप्लेन इन हिंदी एंड उर्दू। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेन स्टोरी आपके सामने पेश कर रहे हैं, इस मूवी का नाम है डेजा वू और ये टाइम ट्रेवल बेस्ड मूवी है। इस मूवी को IMDb पे रेटिंग मिलती है 7.1 आउट ऑफ 10। फिल्म की शुरुआत में हम बहुत सारे नेवी ऑफिसर्स को देखते हैं जो कहीं जा रहे थे। वो एक जहाज में सवार होते हैं। इस जहाज में बच्चे और बूढ़े सब लोग सवार थे। वो जहाज जैसे ही बंदरगाह से थोड़ी दूर जाता है तो उसमें एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें जहाज में मौजूद 85 से 90% लोग मारे जाते हैं। इस केस में तहकीकात करने के लिए यहाँ पर एजेंट डक नाम का एक इंसान आता है। ये एक ATF ऑफिसर है। इनका काम होता है ड्रग्स और बम धमाकों की तहकीकात करना। जब एजेंट डक यहाँ पे तहकीकात करते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि ये धमाका जानबूझ के किया गया है, खुद से नहीं हुआ। मगर यह मसला ये है कि किसने किया और कैसे किया वो कोई भी नहीं जानता। यहाँ पे कुछ डेड बॉडीज रखी हुई हैं। इनके मोबाइल फ़ोन बज रहे होते हैं। शायद वो कॉल उनके घर वाले कर रहे होंगे। उनके घर वालों को क्या पता, उनके प्यारे उनको छोड़कर बहुत दूर चले गए हैं। यहाँ पे एजेंट डक जब अपना काम कर रहे थे तो उनके पास एक FBI एजेंट पॉल आता है, जो डक से पूछता है कि तुम्हारा सीनियर कुलीग लहली कहाँ पर है। एजेंट डक उनको बताता है कि वो वेकेशन पे गए हुए हैं, उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा। एजेंट डक अपनी तहकीकात के बाद उन FBI एजेंट्स को बताता है कि ये खुद से नहीं हुआ, ये सोची समझी साजिश है। डक का काम देखकर यहाँ पे FBI एजेंट पॉल बहुत खुश था। एजेंट पॉल डक को इस केस पर एक साथ मिलकर काम करने के लिए कहता है। अगले सीन में डक अपने ऑफिस वापस आकर इस केस के रिलेटेड CCTV फुटेजेस चेक करता है। एजेंट डक का कुलीग डक को बताता है कि तुम्हारे लिए किसी लड़की का फ़ोन आया था। वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी कि तुम कैसे दिखते हो। डक उस नंबर पर फ़ोन करके वॉइस मेल भेजता है। उस वॉइस मेल में वो अपने बारे में बताकर उस लड़की से पूछता है कि तुम हो कौन। वहीं CCTV फुटेज में एक आदमी डक को दिखाई देता है कि जो पुल पे खड़ा था धमाका होने से कुछ देर पहले। डक को उस आदमी पे शक होता है, लेकिन CCTV फुटेजेस थोड़ा ब्लर होने की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। डक का साथी डक को फ़ोन करके बताता है कि इन्हें एक लड़की की जली हुई डेड बॉडी मिली है। वो डक को बताता है कि हैरानी की बात यह है कि धमाका होने से पहले ही वो लड़की जल के मर गई थी। डक ये सोचता है ये कैसे हो सकता है। डक तुरंत मार्ग पहुंचता है और उस लड़की की डेड बॉडी चेक करता है। उस लड़की का नाम यहाँ पे क्लियर बताया गया है। डक यहाँ पर बोलता है किसी ने जानबूझकर इस लड़की को जलाकर मारकर उस ब्लास्ट होने वाले शिप पर फेंक दिया, जैसे कि उसको पहले से ही मालूम हो कि यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला है। अगले सीन में डक क्लियर की फादर से मिलने के लिए पहुँचता है। क्लियर के फादर डक को बताते हैं कि डक का एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन वो दोनों अलग हो गए थे। क्लियर के फादर डक को बताते हैं कि क्लियर अपनी गाड़ी सेल करना चाहती थी, लेकिन अब उसकी गाड़ी उसके घर पर नहीं है। डक के लिए इतनी जानकारी काफ़ी थी। डक क्लियर के फादर से क्लियर के घर की चाबी लेकर क्लियर के घर पे पहुंचता है। डक क्लियर के घर पे पहुंचकर देखता है कि यहाँ पर खून के निशान थे। यहाँ पर डक को ऐसा लगता है कि किसी को चोट लगी थी और उसका यहाँ पर इलाज भी हुआ है। यहाँ हमें एक फ्रिज दिखाया गया है जिस पर अल्फ़ाबेट में यू कैन सेव हर लिखा हुआ है। फिर डक क्लियर का वॉइस मेल सुनने लगता है, जिसमें क्लियर के फादर और उसकी एक फ्रेंड का मैसेज था। यहाँ डक आखिरी मैसेज सुनकर हैरान हो जाता है।
क्योंकि वो मैसेज किसी और का नहीं, डक का खुद का था। इसका मतलब ये है कि जिस लड़की ने डक के ऑफिस पे फ़ोन करके डक के बारे में पूछा था, वो लड़की कोई और नहीं, क्लियर ही थी। डक यहाँ पे हमें परेशान दिखाया गया है कि आखिर क्लियर ने मरने से पहले इसी को फ़ोन क्यों किया था। फिर हमें अगले सीन में डक दिखाया जाता है कि वो FBI के ऑफिस में पहुंचता है और अपनी तहकीकात के बारे में FBI एजेंट्स को आगाह करता है। जब वो यहाँ से जा रहा था तो वो अपने पार्टनर लहरी की गाड़ी देखता है। डक को लगता है कि लहरी यहीं पर ही है। डक के पूछने पर FBI एजेंट डक को बताते हैं कि ये उन्हीं की गाड़ियां हैं जो उस जहाज पर मौजूद थे। ये सुनकर डक को झटका लगता है कि उसका पार्टनर लहरी भी उस धमाके में मारा गया। यहाँ हमें दिखाया गया है कि ये जानकर डक को बहुत दुख होता है अपने कुलीग की मौत का। अगले सीन में एजेंट पॉल डक को अपने सीक्रेट प्लेस पर लेकर आता है। वो डक को एक ऐसा डिवाइस दिखाते हैं जिससे वो एजेंट्स कहीं भी देख सकते हैं। इस डिवाइस का कनेक्शन सीधा सैटेलाइट से होकर आता है। इस प्रोग्राम का नाम यहाँ पर स्नो वाइट बताया गया है। डक ये देखकर बहुत हैरान होता है कि FBI के पास ऐसा भी कुछ है और उसको अभी तक ये मालूम ही नहीं था। डक यहाँ पे एजेंट पॉल को बोलता है कि आप ये पुरानी वीडियोस देखना बंद करो, सीधा उस दिन की वीडियो चलाओ जिस दिन धमाका हुआ था। FBI एजेंट डक को बताते हैं कि यही इस प्रोग्राम का एक ख़राब पॉइंट है कि हम इसमें सिर्फ 4 दिन पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, वो भी सिर्फ एक बार। ना ही हम इसको रिवर्स कर सकते हैं और ना ही फॉरवर्ड कर सकते हैं। FBI एजेंट डक को बताते हैं कि हमें सिर्फ एक चांस मिलेगा उस बॉम्बर को देखने के लिए। डक इन लोगों को क्लियर के घर पर देखने के लिए बोलता है क्योंकि डक को उस आदमी पर शक था जिसने क्लियर की जान ली थी जलाकर। इसके बाद ये लोग क्लियर के घर की फुटेजेस देखना शुरू कर देते हैं। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू घर के अंदर दीवारों के आर पार भी देखा जा सकता था। ये लोग क्लियर के घर की वीडियोस देख ही रहे थे कि डक के पास इसके एक कुलीग का फोन आ जाता है जो कि इस वक्त क्लियर के घर पर तहकीकात कर रहा था। डक अपने कुलीग को बोलता है कि तुम वॉशरूम में जाओ और जाकर चेक करो कि कोई लड़की वहाँ पर टूथब्रश कर रही है या नहीं। दरअसल डक को यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी पर पूरा यकीन नहीं था। डक का कुलीग ऑफिसर डक को बताता है कि इस वक्त घर में सिर्फ हमारे ऑफिसर ही हैं, इनके अलावा और कोई भी नहीं है। डक का कुलीग ऑफिसर डक को बोलता है, क्या तुम तहकीकात करना भूल गए हो? घर में जगह जगह तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। ये सुनकर डक कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि डक को याद था कि उसने घर में किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया था। हालांकि वॉइस मेल भी एक अपने पेन के थ्रू सुना था। यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि क्लियर अपनी कार सेल करने के लिए किसी से बात कर रही होती है और ये डक को शक होता है कि ये वही बॉम्बर है जो क्लियर की गाड़ी चुरा कर उस शिप में बॉम्ब के साथ छोड़ देगा। नेक्स्ट डे जब ये लोग क्लियर के घर पर नज़र रख रहे थे तो डक अपने हाथ में मौजूद लेज़र लाइट सामने स्क्रीन पर मारता है और उस लेज़र लाइट को क्लियर भी नोट करती है, लेकिन तभी इनका सिस्टम ऑफ हो जाता है। डक उन लोगों से झगड़ा करने लगता है कि ये वीडियो सैटेलाइट से नहीं आ रही, यहाँ बात कुछ और है जो डक को नहीं बताई जा रही है। ये डक FBI एजेंट से इस प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी चाहता है। अगर ये इसको जानकारी नहीं देते हैं तो ये FBI एजेंट्स के साथ काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एजेंट पॉल के पास कोई और रास्ता नहीं था, ये डक को पूरी बात बताने लगते हैं। वो लोग डक को बताते हैं कि ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, हम ये सारा लाइव देख रहे हैं। असल में इन्होंने एक टाइम ट्रेवल वीडियो मशीन बना ली थी जिससे ये लोग
पास में 4 दिन पहले क्या हुआ था ये देख सकते हैं। डक यहाँ पर इनको बोलता है अगर ऐसा है तो हम मिलकर इस पास्ट को भी तब्दील कर सकते हैं। वो लोग डक को बताते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। वो लोग डक को बोलते हैं कि जो घटना एक बार हो चुकी है उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। फिर यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि डक उनको बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है। डक उनको बोलता है कि तुम लोग मुझे पास में भेज दो, मैं बॉम्ब को ब्लास्ट होने से रोक लूंगा। डक उनको बोलता है कि ये पॉसिबल है क्योंकि मुझे पता है कि वो बॉम्बर कौन है। वो लोग डक को बताते हैं ये पॉसिबल यूं नहीं है क्योंकि इन्होंने कुछ टाइम पहले एक इंसान को इस मशीन के थ्रू पास में भेजा था और जब वो वहां पे पहुंचा तो इसकी हार्ट बीट बंद हो चुकी थी और वो मारा गया। वो लोग बताते हैं किसी भी ह्यूमन का पीछे जाना पास में इम्पॉसिबल है। तो वो बोलता है अगर ऐसा है तो हमें पास में किसी को कोई मैसेज, कोई ईमेल वगैरह भेजना चाहिए। जो हमारे लिए पॉसिबल है हमें वो करना चाहिए। पॉल डक को बोलता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा है, कर तो सकते हैं लेकिन हम किसी को कॉल या मैसेज नहीं कर सकते, मगर ये एक हाथ से लिखा हुआ लेटर भेजकर देख सकते हैं। फिर ये लोग एक लेटर में उस बॉम्बर की पूरी मालूमात लिखकर डक के टेबल पर वो लेटर पास में पहुंचा देते हैं। लेकिन ये लेटर जब तक वहां पर पहुंचता डक वहां से जा चुका था। अब हमें यह दिखाया जाता है कि वो लेटर डक को नहीं बल्कि उसके कुलीग लहरी को मिलता है और लहरी अकेला ही उस बॉम्बर को पकड़ने के लिए उसके मुकाम पर पहुंच जाता है। लेकिन वो बॉम्बर जिसका नाम माइकल है वो लहरी को गोली मारकर अपनी गाड़ी में डालकर ले जाता है और उसकी गाड़ी को ये लोग फॉलो करने लगते हैं। लेकिन माइकल की गाड़ी अब इनकी रेंज से दूर जा रही थी और उस पॉइंट का, उस जगह का सिग्नल वीक होता चला जा रहा था, मगर डक ऐसा होने नहीं देता। ये एक स्पेशल डिवाइस पहनकर अपनी गाड़ी में बैठकर उस जगह की तरफ जाना शुरू कर देता है जिस तरफ माइकल की गाड़ी गई थी। उसकी वजह से ये रेंज में फिर से आ जाते हैं। कुछ देर बाद डक माइकल का पीछा करते हुए इसके अड्डे पर पहुंच जाता है। ये लोग उस सॉफ्टवेयर, उस प्रोग्राम की वीडियो में देख पाते हैं कि किस तरीके से माइकल ने एजेंट लैरी को चलाकर मार दिया। लेकिन जो होना था वो तो हो चुका था। लेकिन अब इनको ये पता चल चुका था कि वो माइकल, वो बॉम्बर रहता कहाँ पर है। वो लोग माइकल को अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ भी दिखाया गया है कि डक माइकल से पूछताछ करता है कि इसने ऐसा क्यों किया। तो वो माइकल को बताता है कि मुझे गवर्नमेंट से बदला लेना था क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको किसी भी किस्म की जॉब नहीं दी थी। यहाँ में दिखाया गया है कि माइकल बताता है कि मैंने यूएस के हर डिपार्टमेंट में जॉब के लिए अप्लाई किया, जैसे कि आर्मी, नेवी, लेकिन इसको हर जगह से निकाल दिया गया क्योंकि उन लोगों ने इसकी रिपोर्ट में ये मेंशन किया हुआ था कि ये मेंटली हेल्थ इसकी सही नहीं है, इसलिए उसने ये सब कुछ किया है। और वो डक को बताता है कि मैं आगे भी ऐसा ही करूँगा। ये सब कुछ जानकर डक समझ जाता है कि ये इंसान एक साइकोपैथ है और अगर ये बाहर रहा तो ये सबके लिए खतरा बन जाएगा। खैर FBI एजेंट यहाँ पे डक की तारीफ करते हैं कि ये केस अब खत्म हुआ। डक उनको बोलता है कि ये केस अभी खत्म नहीं हुआ, मुझे एक मौका दे, मैं इस बॉम्ब धमाके को रोकना चाहता हूँ। मगर ये करना FBI एजेंट्स की नज़रों में इम्पॉसिबल था, इसलिए FBI एजेंट्स डक को मना कर देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि डक हार नहीं मानता। ये उस सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम के एक ऑफिसर को फ़ोन करके ऑफिसर से मदद मांगता है जिसका नाम हमें यहाँ पे एलेक्स बताया गया है। एलेक्स उसकी बात मान जाता है और सबके ऑफिस के जाने के बाद डक को अपने पास बुलाता है। एलेक्स डक को टाइम मशीन के पास लाता है और डक को बताता है कि सोच समझ के टाइम ट्रेवल करो, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। डक एलेक्स को बोलता है कि वो इसको सीधा हॉस्पिटल में भेजे ताकि वो डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद डक की जान मौके पे बचा सके। इसके बाद हमें दिखाया गया है कि डक उस टाइम मशीन के अंदर टाइम ट्रेवल करके आज से 4 दिन पहले एक हॉस्पिटल में पहुँच जाता है जहाँ किसी न किसी तरह करके वो डॉक्टर्स डक को बचा ही लेते हैं।
डक होश में आने के बाद सबसे पहले माइकल के उसी अड्डे पर पहुंचता है जहां वो उस सॉफ्टवेयर की मदद से पहुंचा था, और आज वही दिन है जब माइकल ब्लास्ट करने वाला है। यहाँ पर माइकल ने क्लेयर को हॉस्टेज बना के रखा हुआ होता है। डक यहाँ पर पहुंचकर माइकल पे हमला करके क्लेयर को बचा ही लेता है, लेकिन हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि माइकल वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। डक क्लियर को समझाता है कि वो आदमी यहाँ से भाग गया है जिसने तुम्हें हॉस्टेज बनाया था, लेकिन क्लियर को लगता है कि ये वही आदमी है जिसने इसको अगवा किया होता है, क्योंकि क्लियर ने माइकल का चेहरा नहीं देखा था। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि डक को एक गोली लग जाती है और क्लियर भी जख्मी थी, इसलिए डक क्लियर को सीधा इसी के घर पर लेकर चला जाता है और फिर फ्रिज पर उन अल्फ़ाबेट को सेट करके लिखता है यू कैन सेव हर। और यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि डक अपने जख्मों की मरहम पट्टी करने लगता है। जब हमें दिखाया गया है कि क्लियर डक को गन पॉइंट पर ले लेती है और बोलती है कि मैं पुलिस को बुला रही हूँ, क्योंकि क्लियर को शक था कि ये वही आदमी है जिसने उसे अगवा किया था। डक क्लियर को बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी एक पुलिस ऑफिसर ही हूँ, और वो क्लियर को बताता है कि मेरा नाम एजेंट डक है और तुम मेरे ऑफिस कॉल करके मेरे बारे में पूछ सकती हो। क्लियर उसी वक्त डक के ऑफिस में फ़ोन करके डक के हुलिये के बारे में पूछती है। इसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है कि क्लियर डक से पूछती है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता। डक यहाँ पर क्लियर को बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगा तो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होगा, इसलिए इस असलियत को ना ही जानना तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन यहाँ क्लियर सच जानना चाहती है, इसलिए डक सारी असलियत क्लियर के सामने खोल देता है, जिसको सुनकर क्लियर को यकीन नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तभी क्लियर की फ्रेंड का फोन आता है, जिस पर डक उसको पहले ही बता देता है कि उसकी फ्रेंड उसको क्या कहने वाली है, जिसको जानकर क्लियर को थोड़ा बहुत डक पर यकीन हो जाता है। तभी डक को याद आता है कि इसने कुछ भी नहीं बदला, घर में सब कुछ ऐसा ही फैला हुआ है जैसा उस वक्त इसने देखा था। हर तरफ खून है और फ्रिज पे इसी ने उस अल्फ़ाबेट को सेट किया था यू कैन सेव हर। तभी इसको याद आता है कि इसके कोलीग ने इसको ऐसा क्यों कहा था कि पूरे घर में तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हर जगह मौजूद है। यहाँ इसलिए ऐसा होता है क्योंकि अभी अभी डक ने घर के हर सामान को छुआ होता है। डक को अब यहाँ पर सब चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि इसके टाइम ट्रेवल करने की वजह से इसका पार्टनर लैरी मारा गया, क्योंकि अगर इन्होंने वो लेटर अगर टाइम ट्रेवल में पीछे ना भेजा होता तो शायद इस वक्त डक का कोलीग उसका पार्टनर अभी जिंदा होता। इसको अब समझ में आता है कि जिस बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने के लिए वो टाइम ट्रेवल करके 4 दिन पीछे आया था, उस बॉम्ब ब्लास्ट को होने के लिए खुद ही उसकी मदद कर रहा था। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि डक को अब सारी बात समझ में आ जाती है। अब वो फैसला करता है कि वो हर हाल में माजी को तब्दील करके ही रहेगा। ये क्लियर को अपने साथ लेकर उसी जहाज पर पहुंचता है जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था, ताकि ये माइकल को पहले ही गिरफ्तार करके उस बॉम्ब ब्लास्ट को होने से रोक सके। ये लोग उस गाड़ी को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं जिसमें बॉम्ब था, लेकिन तभी यहाँ पर माइकल आकर इनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी देर तक फायरिंग होती है। और यहाँ लास्ट में दिखाया गया है कि आखिरकार डक माइकल को मार ही देता है। लेकिन अब बॉम्ब ब्लास्ट होने में यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि कुछ ही सेकंड बाकी थे, इसलिए ये दोनों गाड़ी में सवार हो के गाड़ी को पानी में छलांग लगवा देते हैं। गाड़ी के अंदर से क्लियर तो किसी तरीके से बाहर आ जाती है, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि डक गाड़ी में फंस जाता है और उसी वक्त वो बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें डक की मौत हो जाती है। लेकिन डक ने मरने से पहले काफ़ी लोगों की जान बचा ली थी। क्लियर को एजेंट डक की मौत का बहुत दुख होता है, लेकिन तभी यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि एजेंट डक क्लियर से इस बम के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए पहुँच जाता है, और ये डक इसी वक्त का यानी कि प्रेजेंट टाइम का यानी कि 4 दिन पहले का है। हमें दिखाया गया है कि जो डक यहाँ पे टाइम ट्रेवल करके आया था वो मारा गया, और ये प्रेजेंट टाइम का डक है।
और इस डक को टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। और क्लेयर यहाँ पे हमें दिखाई गई है कि वो एजेंट डक को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और ये प्रेजेंट टाइम का डक क्लेयर को नहीं जानता। एजेंट डक क्लेयर से पूछता है यहाँ पे हुआ क्या है, तो क्लियर उसको वही डक वाली बात बोलती है, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करोगे। फिर डक उसको बोलता है कि तुम मुझे बता कर तो देखो असलियत, मैं उस पे यकीन करने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी टाइम ट्रेवल पे बेस्ड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। थैंक यू।